कहते हैं कि साली आदि घरवाली होती है। एक व्यक्ति को साली बड़ा पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि उस साली के साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, पति पत्नी जैसे रिश्ते में रहने लगते हैं। उसके बाद पत्नी एक दिन देखती है कि मेरी छोटी बहन के साथ ही मेरा पति इस तरह से हरकत करते हैं। पत्नी विरोध करती है, बहुत विरोध करती है, और इस पर उसके बाद जो शायद खौफनाक खूनी खेल होता है, ऐसा दर्दनाक मौत के घाट उतारा जाता है। आप जब पूरी कहानी सुनेंगे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। क्या इंसान को इंसान की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं, आलू बैंगन की तरह, सब्जी की तरह बना दिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं 19 अगस्त 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है बरेली। बरेली शहर अंतर्गत एक गांव में एक परिवार बड़ा ठीक ठाक से जिंदगी गुजर बसर करता था। सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल हालात थे, सब कुछ ठीक था। एक दिन ससुराल जब जाते हैं तो घर में सास थी, साली थी और साले भी थे। लेकिन साली आती है पानी देने के लिए। जीजा को जब पानी देते हैं तो एक ही झटके में, एक ही पल में उससे प्यार हो जाता है। और प्यार जब हो जाता है, साली को भी जीजा का बड़ा खूबसूरती, उसका हर आधा बड़ा खूबसूरत नजर आता है। उससे जो कोट पैंट जो जीजा पहने थे, साली जो है ना अपना दिल हार जाती है और दिल दे बैठती है अपने जीजा को। और वहीं से शुरुआत होती है। अब धीरे धीरे प्यार जब पनप करके जब बढ़ रहा होता है, इतना बढ़ रहा होता है, इतना बढ़ जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब ये साली और जीजा के साथ जब भी मौका मिलता था, जीजा को अपनी साली के साथ संबंध बनाते थे। एक दिन जीजा कहते हैं अपनी साली से कि ऐसा करते हैं, कब तक ये छुप छुप करके मिलते रहें, चलो ना मेरे घर। और ये कहते हुए जीजा के गाड़ी पर बैठ जाते हैं और जीजा के गाड़ी पर बैठ जाते हैं और जीजा लेकर के आते हैं। बहन यानी पत्नी को बड़ी खुशी होती है कि चलो मेरी बहन आई है। उसके बाद फिर जब पत्नी जब कभी नहीं रहा करते थे तो जीजा और साली के बीच अवैध संबंध बनते थे, शारीरिक संबंध बनते थे। एक दिन ऐसा ही होता है, पत्नी घर पे नहीं थी और जीजा और साली अवैध संबंध बना रहे थे, पूरी तरह से निवस्त्र होकर के अवैध संबंध बना रहे थे। अचानक पत्नी की एंट्री हो जाती है और जब देखते हैं इस हालत में तो पत्नी का पैर और तले जमीन खिसक जाती। पत्नी जबरदस्त विरोध करती है, कहती है ये जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्यों इस तरह से हरकत करते हो। उसके बाद पति को भी बड़ा गुस्सा आता है, उसके साली को भी बड़ा गुस्सा आता है और ये दोनों मिलकर के उस पर हमला करते हैं, उस पर धारदार हथियार से हमला करते हैं और खून से लहूलुहान हो जाते हैं। जिस समय हमला कर रहे थे, पत्नी भीख मांगती है, पत्नी चीखती है, चिल्लाती है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरी जान मार रहे हो, मेरा बख्श दो। लेकिन एक नहीं सुनते, कहते तुम्हें तो अब किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तुमको मौत के घाट उतारा जाएगा, तुम्हारी इसी सजा मौत मिलेगी। और ये कहते हुए इतना पीटते हैं, तब तक पीटते रहते हैं जब तक कि उनकी जान न निकल गई, जब तक कि प्राण न त्याग दे। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और ये घर छोड़ करके, इसके घर में जितने भी सदस्य थे सब घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। आसपास के लोग जमा होते हैं, देखते हैं खून से लथपथ। उसके बाद फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर देखते हैं ये तो मरा पड़ा है। उसके बाद फिर मायके वाले को सूचना दी जाती है, मायके वाले आते हैं, देखते हैं इस तरह की हरकत देखते हैं। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दिया जाता है, पुलिस शव को कब्जे में लेते हैं और मृतका के जो भाई होते हैं, ये मृतका के भाई 7 लोगों पर FIR दर्ज कराते हैं। और जब 7 लोगों पर FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस मामले की छानबीन करते हैं और पुलिस का दावा है कि कम से कम वक्त में इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा।